आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और अपने वीडियो को देखा। आप सभी को पता होगा कि हम किसी कारण से लाइव वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे भी चैनल पर 50 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए। इसलिए हमने चैप्टर रिकॉर्ड देने की कोशिश की और आज हम पढ़ाने वाले हैं तीसरा चैप्टर, जो कि आव्यूह, लेक्चर नंबर 1। पहले हम आपको बेसिक कराएंगे, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन और उसके उदाहरण को पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए, पहले हम आव्यूह। चैप्टर नंबर 3, आव्यूह। सर्वप्रथम आव्यूह की हम परिभाषा लिखने वाले हैं। आप सभी परिभाषा को लिखिए। आव्यूह संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह कहते हैं। आयताकार, नोट डालकर लिखना कि आव्यूह को हम बड़ा अक्षर से व्यक्त करते हैं, कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा, ए से जो भी कैपिटल लेटर जेड तक हम किसी से व्यक्त कर सकते हैं। आव्यूह उदाहरण माना जेड, मान लिया हमने कैपिटल लेटर, इसकी जगह हम ए से कोई भी संख्या मान सकते हैं। और परिभाषा से देखिए, आव्यूह संख्याओं, संख्या होती है जो, या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार, आयत आपको पता है कि ये होता है आयताकार विन्यास। इन संख्याओं या फलनों का आव्यूह कहते हैं। इसमें हमने संख्या किसी भी, कोई भी संख्या मान लो कि आपने मानी 2, 3, 1, 4, इस हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के बारे में आप सभी को पता लग गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप इस स्क्रीनशॉट मार लो। आप सभी को बताया कि हमने आव्यूह एक आयताकार लोग, जैसे कि हमने माना आव्यूह में माना 2, 4, 3, 4। एक उदाहरण मान लिया, दूसरा मान लिया, आपको समझ नहीं आया तो 2, 3, 4, 2, 1। सी मान लिया अपन, 3/3 का मान लिया, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 1। ये भी एक आव्यूह की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ के बारे में। आव्यूह की पंक्ति, ये आव्यूह है हमारे पास। आव्यूह, इसमें पंक्ति, जो क्षैतिज तल होता है, क्षैतिज ये होता है हमारे पास, इसको हम पंक्ति कहते हैं। इसे हम प्रथम
पंक्ति, इसे द्वितीय पंक्ति, ठीक है। और प्रथम पंक्ति हो गई, द्वितीय पंक्ति हो गई, और इसे हम स्तंभ कहते हैं। प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, इसे आर से व्यक्त करते हैं, R1 R2, इसे सी से C1 C2, कॉलम C1 C2। ये होगा 2 की कोटि के लिए। अब हम दूसरा देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 3 4 1 2 2 2 1 4 3 2। ये हो गया हमारे पास प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति, और ये हो गया हमारे पास द्वितीय पंक्ति, और ये हो गया हमारे पास तीसरी पंक्ति, ठीक है। इसे R1 R2 R3 से करते हैं। ये होगा हमारे पास प्रथम स्तंभ, प्रथम स्तंभ। ये हो गया द्वितीय स्तंभ, ये हो गया तृतीय, ये स्तंभ, ठीक है। आप सभी को पता लगा स्तंभ और पंक्ति के बारे में जान चुके होंगे आप। और हम आपको बताने वाले हैं कि पंक्ति और स्तंभ के बारे में और जानकारी देते हैं। पंक्ति और स्तंभ बारे में कितने जान चुके, और 2 पॉइंट नोट डालकर लिख लेना इसमें। पंक्ति अवयव की पंक्ति, पंक्ति ये हमारा अवयव है। इसमें A लेस देन इक्वल I लेस देन I है M, इसको हम पंक्ति व्यक्त करते हैं। और दूसरा है हमारे पास अवयव का स्तंभ, ओके। इसे हम बीच से मान लेते हैं ये कि अवयव है, ये भी अवयव है। 1 J M, हम पंक्ति को तो M से व्यक्त करते हैं और N को हम स्तंभ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये आप नोट डालकर लिख लेना। अब हम आपको एक छोटी सी बात और बताते हैं, ये चैप्टर जो है अपने पास अभी ये 5 नंबर का होने वाला है बोर्ड में, और ये बैच है 25-26 न्यू 12th क्लास के लिए, ओके। 12th क्लास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड। इसमें एक क्वेश्चन तो 3 नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर, ठीक है। बोर्ड में ये बताना भूल गया मैं आपको। हम आपको बताने वाले हैं अब अवयव की कोटि, जो किस प्रकार होती है। हमने आपको बताया कि अवयव को हम कैपिटल शब्द करते हैं अवयव। इसमें मान लिया हमने ये संख्या माना, आप बता दो चाहे कमेंट में कि 2 3 1 2 4 5 3 2 1। अब आपको पता होगा कि इसमें ये तो होती है हमारे पास पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति। ये होता है हमारे पास स्तंभ, फर्स्ट स्तंभ, सेकंड स्तंभ, थर्ड स्तंभ। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर M क्रॉस N से हम पंक्ति N2 स्तंभ, जो कि हमारी यहाँ पर अवयव की कोटि होती है, ठीक है, कोटि होती है। आप पता होगा कि M की संख्या कितनी होगी और N की संख्या, जो ये संख्या होती है M की, और आप पता लग गया हो गया कि इसकी कोटि,
3/3 ये होने वाली है, जहां पर m का मान भी 3 और n का मान भी 3 होने वाला है। इतना समझ में आया? और उदाहरण लेके बताते हैं आपको। आपको पता होगा कि एक उदाहरण मान लिया आपने, संख्या मान ली इसमें 2, 3, 2, 1, 4, 5, 6। आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में इस अवयव की कोटि बताइए। आप सभी को ध्यान में रखकर ये बताना है कि पंक्ति कितनी है, 1, 2। यहाँ पर पंक्ति आती है 2 और स्तंभ कितने, 1, 2, 3 स्तंभ। ये इसकी पंक्ति हो गई। ठीक है, नोट डालकर लिखना यहाँ पर। ये बेटा हम किसी m क्रॉस n कोटि के अवयव को प्रकट करने के लिए जो संकेत जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं, संकेत कैपिटल A I J M क्रॉस n से व्यक्त करते हैं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि हम किसी अवयव की कोटि या अवयव के कोटि को प्रकट करने के लिए I इंटू m क्रॉस n का व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम अपने उदाहरण पर आते हैं। अपने 3 प्रश्नावली, तीसरी है इसके 3.1 के उदाहरण। ठीक है, यहां से उदाहरण चालू होते हैं। आप बुक खोल लेना, आपके पास बुक हो तो। 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पुरुष तथा महिलाओं कर्मियों से संबंधित निम्न सूचनाओं में विभाजन किया है। पहला उदाहरण नंबर 1, आप भी बुक में देख लेना एक बार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पुरुष कर्मी। ठीक है, महिला कर्मी। यहाँ पर संख्या दिया है अपन पुरुषों की 30, यहाँ पर दिए 25, यहाँ पर 27, यहाँ पर 25, यहाँ पर 31, यहाँ पर 26। उपयुक्त सूचना 2, 3 क्रॉस 2 अवयव में निरूपित किया गया है। तीसरी पंक्ति ये है अपने पास। ठीक है, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ भी है अपने पास। प्रतिवेष्ट क्या प्रकट करती है। ठीक है भाई, अब आप हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले बनाते हैं उसको अवयव। 25, 27, 25, 31, 26। आपको प्रश्न में बोला है कि तीसरी पंक्ति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरी पंक्ति अपनी ये हो गई। दूसरा स्तंभ अपने ये हो गया, यानी कि 26। ठीक है, दूसरी पंक्ति स्तंभ कर्मों की संख्या प्रकट की, इसमें आंसर 26 आएगा। ठीक है, आप सभी को इतना पता लग गया कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं। उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, अवयव है उसमें 8 अवयव है, अवयवों की संख्या 8 है। ठीक है, तो इस संभव कोटि याद कीजिए। आप सभी को मैंने बताया कोटि और स्तंभ के बारे में। अवयवों की संख्या कितनी है, 8। आपने लिखा 8, इसमें भाग 2 किस संख्या का जा सकता है, पहले तब 1 से, 1 इंटू 1। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, जस्ट 1 इंटू 8। ठीक है,
दूसरा, इसको आप तोड़ेंगे 8 अंजाई गुने करने पर 2 इंटू 4, और क्या तोड़ सकता है इससे? तो अपनी संभव कोटि यही होगी। आप इसको अति डालकर क्वेश्चन आ सकता है लास्ट में, अति डालकर कि अति अवयव में अवयव 8 की कुल संख्या कुल कोटि की संख्या, कोटि की संख्या 8 क्रॉस 1, यानी क्रॉस का लास्ट में आता है जब आंसर दे, क्रॉस 1 इंटू 1। दूसरा 1 क्रॉस 8 और 4 2 2 4 आंसर। ठीक है, इतना दूसरा उदाहरण हो गया आपका। उदाहरण नंबर 3 देख लो कि अब बुक खोल ले एक बार और देखो, एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए। अवयव दे रखा है अपने पास, अवयव 3 क्रॉस 2 की रचना कीजिए जिसमें अवयव दे रखे हमारे पास, अवयव आई जे 1/2 आई 3/j1 द्वारा प्रदर्शित है, यानी कि समीकरण ए मान लेते हैं इसको। और अवयव आप यहां लिखते हैं इसको 3/2, यहां पर लिखते हैं अवयव 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, यानी कि पंक्ति जो कि 3 है अपने पास, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। आप एक बात और समझ लो कि ये संख्या फर्स्ट होती है इसे तो हम आई से व्यक्त करते हैं, और दूसरी संख्या होती है इसे हम जैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि अवयव है हमारे पास, संख्या नंबर अवयव। संख्या A1 के लिए यहां से चालू करते हैं कि 1 1 के लिए, ठीक है, इस संख्या के लिए अपने पास समीकरण ये दिया हुआ है, फर्स्ट आई जे 1/2 आई 3j1। आप सभी को पता लग गया कि यहाँ पर आई का मान 1 और जे का मान 1। आप रख दो समीकरण में 1/2 आई का मान 1 3 क्रॉस 1। तो आप सभी को पता होगा कि एक में 3 क्रॉस करेंगे तब 1 और -2 मोड में ही संख्या तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर 1/2 मोड में है -2 तो बाहर लिख लेंगे प्लस, यानी 2/2 का मान होगा 1। ठीक है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 इसका मान आ चुका है। आप आंसर को यहाँ पर लिख लें, थोड़े बोर्ड छोटा है इसलिए कि 1 1 का मान 1 आया। दूसरी संख्या 1 1 के लिए हो गया, अब यहाँ पर 2 के लिए 8 2 के लिए 1 2 समीकरण को लिखे हैं। आप सभी को पता लग गया होगा कि यहाँ पर 1 आई जे 1 आई का मान अपने पास डायरेक्ट रखते हैं, आई का मान अपने पास 1 और जे का मान अपने पास 2। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर लिखते हैं 1/2, यानी कि 6 में के 6 में के 1 गया तो माइनस का 5 बच गया अपना, और मोड में है तो इसलिए -5 मोड में बाहर लिख रहा तो आंसर आएगा 5/2। ठीक है, संख्या 2 के लिए। अब आपको पता लगा कि 2 1 के लिए आई जे 1/2, तो संख्या आई का मान अपने पास है 2 और जे का मान है अपने पास 1। तो -3 में के 2 तो माइनस किया तो अब अपने पास -1 बचा, और मोड में संख्या तो इसमें बाहर आएगी तो 1/2। ठीक है, अब अपनी संख्या दूसरी है 2 2, तो आई जे 1/2, तो आई का मान अपने पास है 2, यहाँ पर देख लियो 2, और जे का मान है अपने पास 2 +2 और -6। आपको पता होगा कि -4 बचता है और मोड में संख्या है तो प्लस में हो जाएगी, तो
तो आंसर है अपने पास 2। ठीक है, अब देखिए आप 3/1 आई जे 1 यहाँ पर आई का मान है अपने पास 3 और 3 क्रॉस 1 जे का मान है 1, तो 3 - 3 तो शून्य आएगा अपने पास टी आंसर। और आप सभी को पता होगा कि लास्ट संख्या बच रही है अपने पास 3/2 आई जे 1/2। ठीक है, जब आई का मान है अपने पास 3 और जे का मान है 2, आई का मान 3 - 3,2। ठीक है, बराबर +3 - 6 तो बचे आपके पास -3 और मोड में संख्या है 3/2। आप सभी को पता होगा कि एक संख्या ये रही, दूसरी है रे, तीसरी है रे, चौथी 5 6। अब आप सभी को एक एक करके रखते हैं यहाँ पर। A11 का मान तो 1, A12 का मान तो अपने पास कितना है 5/2। ठीक है, A21 का मान है अपने पास 1/2 और A22 का मान है अपने पास 2 और A31 का मान है अपने पास 0 और A32 का मान है अपने पास 3/2। एक बार आंसर चेक कर लो आप भी, तो अपने पास आंसर सही आया है, इसको आप देख लेना। अब आपने उतार लिया होगा इसको। अब हम दूसरा 3 हो गया उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। आपको सभी को पता होगा उदाहरण नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पर बीच में कुछ 3 अवयव के प्रकार आए हैं, तो आप एक एक कर इसको लिखते लेना, नोट्स बनाकर, और नहीं तो व्हाट्सएप पे हम आपको पीडीएफ डाल देंगे। तो अवयव के ठीक है, एक एक कर नोट डालकर लिखते रहना। पहला प्रकार स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव वह अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो। ठीक है, वह अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है जिसमें स्तंभ की संख्या हो। आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। अवयव है अपने पास 2 3 1, ये एक स्तंभ अवयव है, इसमें पंक्ति तो अनेक होंगी, जिसमें स्तंभ की संख्या 1 होगी। ठीक है, इसमें पंक्ति 3 है, तो ये तो आपको एग्जाम भी बताया। ठीक, ठीक है, उतार लो। एक प्रकार होगा, बुक खोल कर रखना, आप उदाहरण को बताते रहेंगे। अवयव नंबर दूसरा, इस प्रकार अवयव के प्रकार का नंबर दूसरा, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, इसमें लिखना वह अवयव जिसमें वह अवयव जिसमें अवयव वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, पंक्ति अवयव कहलाता है।
आप इसको उतार लो, ठीक है। उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 1, पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ संख्या 3, ठीक है। आप उतार लो, इसमें मैं पेन पे था। अब 2 प्रकार हो गए अपने पास। नंबर प्रकार तीसरा, ठीक है। तो तीसरा प्रकार है अपने पास वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, ठीक है। वह अवयव जिसमें, वह अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर हो, वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, वर्ग अवयव कहलाता है। वर्ग अवयव कहलाता है, ठीक है। वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, वर्ग अवयव कहलाता है। कि जैसे एग्जाम्पल नंबर देख ले, 2 1 2 1, ये 2 ये पंक्ति, ये स्तंभ, m क्रॉस n जहां पर बराबर हो, m बराबर n, तो वहां वर्ग अवयव कहलाता है, ठीक है। अब पास नंबर 3 प्रकार 3 हो गए। नंबर अब है चौथा, नंबर 4 विकर्ण अवयव। वह अवयव जो विकर्ण के अलावा सभी शून्य हों, विकर्ण अवयव कहलाता है। वह अवयव जो विकर्ण के अलावा सभी शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर की जैसे 3 1 2 2, ये संख्या विकर्ण है, जो ये तो दिया हो और बची संख्या है तो सभी शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, विकर्ण अवयव जानकारी होगा। तीन चार प्रकार हो चुके हैं अपने पास। नंबर चौथा, अदिश अवयव। अदिश अवयव वह अवयव जो विकर्ण के समान है, पर विकर्ण में तो संख्या अलग अलग होती थी, इसमें संख्या सेम होनी चाहिए विकर्ण की जैसा। वह अवयव जो विकर्ण में संख्या समान है, अदिश अवयव कहलाता है। वे अवयव जो विकर्ण में संख्या समान हो। एग्जाम्पल नंबर देख लो आप, ये विकर्ण है अपने पास 3 0 0 0 3 0 0 0 3। आपको बताया कि अभी विकर्ण अवयव किस होता है। इसमें विकर्ण में तो अवयव जो होगा उसमें संख्या अलग अलग होंगी सभी में, और इसमें अदिश अवयव में सभी संख्या शून्य होंगे, जो विकर्ण होगा उसमें संख्या समान होगी। यहाँ पर आप कुछ मान सकते हैं, 3 मान लिया आप संख्या, तो आप 1 1 नहीं मान सकते। क्यों? ये तथ्यात्मक अवयव यानी कि आइलेट फंक्शन होता है। यहाँ पर आप एक को छोड़कर बाकी 2 2 भी 3 5
ये भी नहीं मान सकते कि संख्या विकर्णावयव होती, अदिश अवयव, जो दो दो दो, ये एक हमारा अदिश अवयव होता है। ठीक है, हम अगले प्रकार पर चलते हैं। इससे अगला है तस्मक अवयव, आई फंक्शन। नंबर 6, अवयव। ये वर्ग अवयव के समान होता है, पर जो विकर्ण की संख्या होती थी वो अलग अलग होती थी, यहां पर एक ही होगी, पर विकर्ण की संख्या एक ही होगी। एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, आई मैट्रिक्स वाई मत समझ गए होंगे। इसको हम आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तस्मक अवयव को हम आई से व्यक्त करते हैं। तो लास्ट में आपका नंबर है 7, और अवयव के प्रकार समाप्त होते हैं। शून्य अवयव, शून्य अवयव के बारे में आप सभी जानते होंगे। वह अवयव जिसमें अवयव की संख्या शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, उतार। और हमारे अवयव के प्रकार हो चुके हैं। अब हम अपने उदाहरण नंबर, अवयव के प्रकार के बाद अवयव की समानता आती है। कि अवयव की समानता कि बराबर वाले से ही बराबर की जाए। आप ये नहीं कि लड़के की तुलना लड़के से कर, तो यानी लड़की की तुलना लड़के से ही करिए, वो भी बराबर वाले से। तो आप जैसे ए की तुलना बी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ए की तुलना ए से ही कर सकते हैं। ए यानी कि आप समझ गए होंगे, ए एक कोई व्यक्ति है जिसके पास, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, और बी भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 13 वर्ष है। इसकी तुलना कर सकते हैं। ये नहीं कि इसकी उम्र 14 वर्ष हो, आप इसकी तुलना करते हो, नहीं, ये नहीं होगा। इसमें कुछ पॉइंट है, वो लिख लो। दो अवयव ए बराबर आई जे तथा बी बराबर बी आई जे समान कहलाते हैं। ठीक है, जो आपको अभी बताया मैंने, दूसरा पॉइंट, समान कोटि क्यों होते हैं। ठीक है, जिसमें आई और जे की संख्या समान होती है। आपको उदाहरण लेकर समझाते हैं। उदाहरण नंबर 4। ठीक है,
तो दिया है, बोर्ड छोटा पड़ेगा, आप देख लेना, इसमें एडजस्ट कर लेंगे आप। एक्स 3 प्लस डी माइनस 6 पी माइनस 3, जो संख्या जेड प्लस 4 ए माइनस 1 माइनस 21 2y माइनस 7 0 0। इसकी तुलना हमको करनी है इस समीकरण से, 0 माइनस 6 बी प्लस 4 6 माइनस 3 माइनस 21 माइनस 3 2 3y माइनस 2 2c प्लस 2 और 0 से हम अपनी तुलना करते हैं। और आपसे पूछा है दिया हो सभी, तो ए बी सी एक्स वाई तथा जेड का मान याद कीजिए। ठीक है, आपको इसका मान याद कीजिए। आप देखो, पहले x प्लस 3 बराबर क्या दिया है आपको, a1 की तुलना a1 से 0। ठीक है, इसका मान आएगा, x का मान आएगा -3। ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरा, z बराबर -6 दिया है, z प्लस 4 बराबर 6। इसका मान z बराबर, ये इस साइड जाएगा -4, z का मान आया +2। ठीक है, z का मान अपने पास 2। तो अब देखिए आप, a बराबर यहाँ पर क्रम से 2y माइनस 7 बराबर अपने पास 3y माइनस 2 दिया है, ये 7 है पास। अब देखना, y की संख्या को इस साइड लिया और उसी संख्या को एक साइड ले जाए, -3y माइनस 2 7 इस साइड जाएगा प्लस का +5 और 2y माइनस 3y में तो -y, तो y बराबर -5। ठीक है, तीन संख्या ज्यादा हो चुकी है। और चौथी संख्या a बराबर -a1 बराबर -3, तो a बराबर 3, तो ये संख्या इस साइड जाएगी, a बराबर -2, इसलिए ये संख्या प्लस हो जाएगी इस साइड, तो अब -2 बचेगा अपने पास, संख्या 4। तो और दूसरी संख्या दी है b -3 बराबर 2b प्लस 4। ठीक है, अब देखना, ये संख्या इधर साइड -3 है, -3, ये इधर साइड आएगी तो -4, ये प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस। ठीक है, -7, एक दो बी में एक भी गया तो बी का माना पाया प्लस -7, समीकरण 5। और लास्ट अपने पास बच गया जो जिसका मान है संख्या अपने पास 2c प्लस 2 बराबर 0। यहाँ देखना कि 2c बराबर -2, c बराबर -1, अपने पास सभी का मान आ चुका है। और अब आप हम यहाँ लिखते हैं, a का मान है अपने पास, a का मान देखो, a का मान है -2। ठीक है, और b का मान है अपने पास, b का मान है अपने पास -7, c का मान है अपने पास -1, और x का मान है -3, और y का मान है अपने पास -5, और z का मान है अपने पास 2। आप एक बार संख्या को अपनी बुक में, नोटबुक में अपना मिला लो इसको। ठीक है, ये अपना राइट आंसर है, एक बार स्क्रीनशॉट मारो। अपने उदाहरण नंबर 4 हो चुके हैं, इसके बाद अपना नंबर है 5। तो आप बुक में देख लो एक बार, प्रश्न संख्या 5, A2 + B 5C - D A - 2B 4C + 3D। ठीक है, बराबर
4 11 3 24। यहाँ पर आपको याद करना है क्वेश्चन मार्क ए बी सी और डी का मान याद करना है, ठीक है। बुक में देखते रहना और आपको याद करना ए बी सी। यहां से देखना ए 2a प्लस बी का बराबर सी, 2a प्लस बी बराबर 4, समीकरण नंबर 1। यहां से a माइनस 2b माइनस 3, a माइनस 2b बराबर माइनस 3, समीकरण 2। आप बताओ कि यहां से इसको काटने के लिए इसमें 2 का गुना कर दें, ठीक है, ये इससे कट गई, 2 का गुना यहाँ 4, 4a प्लस a 5a बराबर 4 इंटू 2 8, 8 में के माइनस 3 गए तो अपने पास 5, a का मान आया अपने पास 5/5 यानी कि a। यहाँ पर a का मान आ चुका है अपने पास, ठीक है। समीकरण ए का मान आया, इसका मान आप समीकरण नंबर 1 या 2 में रख सकते हैं। हम आपको इसका मान 2 में रख सकते हैं। ए का मान 1, समीकरण 2 अपने पास समीकरण 2 माइनस 2b बराबर माइनस 3, 1 एक मान 2b माइनस 3। यह संख्या इस साइड जाएगी माइनस की, माइनस 2b माइनस 4, माइनस से माइनस गया और b बराबर 4/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कट जाएगा, b का मान अपने पास 2 आ गया, ठीक है। तो समीकरण नंबर 5c माइनस डी बराबर 11, समीकरण नंबर 3 और c 4c प्लस 3d बराबर 24, समीकरण नंबर 4। अब बताओ इसको इससे काटने के लिए कितना का गुना पड़ेगा। संख्या समीकरण 3 को 3 से गुना कर दी तो ये संख्या कट जाएगी अपने पास। 5 इंटू 3 यानी कि 40 और प्लस 4 9, ठीक है। ये इससे गई बराबर, ठीक है, 11 33 और प्लस 24 7 और 5, ठीक है। यहाँ पर सी का मान आया आपके पास 57 ठीक है। सी का मान अपने पास 3। यहाँ पर ए बी और सी, लास्ट अपने पास बच गया डी का मान। यहाँ पर समीकरण नंबर या तो 3 या 4 में सी का मान रखकर अपन डी का मान याद कर सकते हैं। समीकरण 3 से 5c माइनस डी बराबर 11, इसमें c का मान है अपने पास 3, 5 3 माइनस डी बराबर 11, 15 माइनस डी बराबर 11 और डी बराबर ये इस साइड जाएगी तो माइनस की बच गई अपने पास, माइनस डी बच रहा है अपने पास, माइनस डी और 4 यानी कि डी। तो यहाँ पर एबीसी का मान आया अपने पास, एबीसी का मान यहाँ पर 1 2 3 4, एबीसी का मान 1 2 3 4 आया यहाँ पर, ठीक है। आप उतार लो, स्क्रीनशॉट मार लो। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज उदाहरण नंबर 3.1 के उदाहरण नंबर 5 तक हमने किया और कल आपको हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 3.1, ठीक है। कल आप जो की तारीख होगी 3, प्रश्नावली के कंप्लीट क्वेश्चन कराएं, चाहे वीडियो 1 घंटे से प्लस हो जाए। तो आज उदाहरण कीजिए और आप किताब में देखकर इसको कीजिए, ठीक है। और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए जिससे हम लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके बाय।